हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैसिफिक ओशियन पे जो रिंग ऑफ फायर है उसकी। तो ये है हमारा पैसिफिक ओशियन। इस हिस्से को इक्वेटर से जो नीचे साउथ के साइड में है उसे साउथ पैसिफिक ओशियन कहते हैं, और इक्वेटर से जो नॉर्थ साइड में है उसे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन कहते हैं। ठीक है। प्रशांत महासागर भी इसे ही कहते हैं। प्रशांत महासागर पे रिंग ऑफ फायर हमें देखने को मिलता है। यह जो है रिंग ऑफ फायर आप देख सकते हैं। तो यह रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो रेड एरिया दिख रहा है यहाँ पे आपको सीरीज ऑफ वॉल्केनो देखने को मिलती हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी आइसलैंड्स हैं, कुछ द्वीप हैं छोटे छोटे, वहाँ पे हमें बहुत सारे वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का ये जो एंड्रीज पर्वतमाला है, ये वाला एरिया जो है ना एंड्रीज पर्वतमाला का है। एंड्रीज पर्वतमाला का ये एरिया है। एंड्रीज माउंटेन्स है। ठीक है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है इल्यूसियन रेंज, आइसलैंड है जो कि, और कुर्लिट रेंज है, और ये जापान के कुछ आइसलैंड्स है। ये जापान का पूरा एरिया है, जापान है, और बाकी जो है कुछ आइसलैंड्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे वोल्केनो हैं। तो यहाँ से जब ये सैटेलाइट से इमेज ली जाती है तो यहाँ पे ये हमें एक रिंग की तरह दिखाई देता है। ठीक है। जब हम सैटेलाइट से इमेज लेते हैं तो यह पूरा एक रिंग की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और यह जो है हमें ओशियन किसमें, प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसमें और जो समझने वाली बात है कि जो वॉल्केनो हैं जो वॉल्केनो हैं ये क्यों बनते हैं और इनमें विस्फोट क्यों होता है, इसमें समझने वाली बात ये है। ठीक है। तो जो हमारी धरती है, धरती जो है वो बहुत सारे, जो धरती का क्रस्ट है, ये धरती हो गई, इसका जो सबसे आउटर लेयर होता है इसे हम कहते हैं क्रस्ट। इसके बाद की ये जो लेयर होती है 2900 किलोमीटर की ये होता है मेंटल, और इसके अंदर ये जो है ये होता है कोर, जिसका मतलब कि इसका डेप्थ होता है 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। तो ये है हमारा टोंगा ट्रेंच। यहाँ पे जो है अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा वोल्केनो इरप्शन हुआ है, जो कि 2000 ईयर्स में, मतलब 2000 ईयर्स में इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्केनिक इरप्शन देखने को नहीं मिला है। तो यह जो नॉर्मली वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं उससे 7 टाइम जो है 7 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ओशियनिक प्लेट है और जो टेक्टोनिक प्लेट है, ओशियनिक प्लेट वो होती है जो कि हमारा समुद्र के अंदर का जो क्रस्ट होता है उसे हम ओशियनिक प्लेट कहते हैं, और जो हमारा आइसलैंड का है या लैंड का जो क्रस्ट है उसे हम कंटिनेंटल क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। तो कंटिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट के अंदर जब इस तरह से मूवमेंट होते हैं, इस तरह के मूवमेंट होते हैं जो कि कन्वर्जेंट मूवमेंट है, जैसे एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है, और दोनों जो है टकराती है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है मैग्मा जो है बाहर निकलता है। मैग्मा बाहर निकलता है। तो इस तरह से जो रिएक्शंस होते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्मोक भी निकलता है,
और लावा निकलता है। ठीक है, मैग्मा जब बाहर निकलता है, मोल्टेन लावा को ही मैग्मा कहते हैं। मैग्मा जब बाहर निकलता है तभी से हम लावा कहते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो रिंग ऑफ फायर है जो कि हमारे प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन जो है तेज़ी से हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन तेज़ी से हो रहे हैं और यहाँ पे जो है हमारे पूरी धरती के जो है कि 2/3 जो है वॉल्केनो यहीं पे रिंग ऑफ फायर में प्रेजेंट है। 2/3 ऑफ वॉल्केनो कहाँ पे प्रेजेंट है? रिंग ऑफ फायर पे प्रेजेंट है, फायर पे प्रेजेंट हैं। और 92% जो भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, वो भी हमारे इसी में आते हैं। 92% ऑफ अर्थक्वेक भी इसी एरिया में रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं। तो बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो अर्थ की जो लेयर है, अर्थ क्रस्ट, मेंटल और कोर है, उसको डिटेल में देखेंगे। और ये वॉल्केनो इरप्शन क्यों होते हैं, इसके रीजन क्या होते हैं, उसको भी देखेंगे। अभी हमने देखा रिंग ऑफ फायर, और रिंग ऑफ फायर पे ही है यह हमारा टोंगा ट्रेंच आता है और यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से बताएं। और मेरे चैनल पे जो भी वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।